तो चलिए, हम लोगों ने इससे पहले कंप्लीट किया डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। हम लोगों ने ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेपस्टोन डोजी और लॉन्ग लेग डोजी पढ़ा है। इस पे हम लोगों को क्या दिखाई दिया कि एक डोजी बुलिश है, एक डोजी बेयरिश है। बुलिश डोजी सपोर्ट पे होता है, बेयरिश डोजी टॉप या रेजिस्टेंस पे होता है। ये हम लोगों ने डोजी पढ़ लिया। ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अभी तक मैंने आप लोगों को जो डोजी पढ़ाया हूँ, इस कैंडल पे कोई कलर का इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हम लोगों ने जो नेक्स्ट पढ़ेंगे ऐसे डे 3 पे हम लोग जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पढ़ेंगे, इस पे थोड़ा थोड़ा करके कैंडल जो कलर है इसका इम्पोर्टेंट आता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है हैमर। हैमर यानी कि सबको पता है हथौड़ा, जो कोटाई का काम आता है कि नहीं। हैमर जो है इसका नाम है, हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं हैमर को, हथौड़ा, जिसको कोटाई का काम आता है। तो इनको देखा ही देता है हथौड़ा। हथौड़ा का क्या देखना, जो डंडा है नीचे वाला वो काफ़ी लंबा होता है, और जो बड़ा जहाँ से हम लोग कोटाई करते हैं वही उसका छोटा होता है। ठीक है, तो ये ग्रीन और रेड कलर ये कुछ भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, बट ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। और बुलिश जब होता है तो ग्रीन कलर, मैं पहले बताया हूँ, ग्रीन बुलिश होता है, और ग्रीन कलर का होता है तो वो बड़ा स्ट्रांग है। रेड कलर का होता है तो वो क्या है नहीं है, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे ये भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, बट इस पर थोड़ा थोड़ा कलर का इंपॉर्टेंस ही आ जाता है। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हो इसका नाम है हैमर। तो हैमर का हम लोग पहले क्या देखेंगे, क्राइटेरिया, डेफिनेशन। लॉन्ग लोअर शेडो होगा, यानी कि ये जो है लॉन्ग लोअर शेडो होगा। क्लियर। नेक्स्ट, वेरी स्मॉल बॉडी, ये जो बॉडी है बहुत ही छोटा होगा। ठीक है। शैडो एटलीस्ट मिनिमम 3 टाइम्स ऑफ बॉडी। ये जो शैडो है ना, ये जो शैडो है ये बॉडी से 3 गुना ज़्यादा या उससे भी बड़ा हो सकता है। जितना बड़ा होगा शैडो उतना बढ़िया है, और बॉडी जितना स्मॉल होगा उतना अच्छा है। बट इसका ओपनिंग और क्लोजिंग जो है अलग अलग होता है। डोजी पे क्या था, ओपनिंग क्लोज एंड हाई ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत होता है। बट हैमर पे क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग थोड़ा अलग है। ठीक है। कलर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ग्रीन कलर का बनेगा तो इम्पोर्टेंट है। ओपन हाई अगर सेम है वो बेस्ट है। वॉल्यूम उस दिन की हाई होगा। क्रिएट एन बिग लो, यानी कि हैमर यहाँ अभी आ जाता है। ये मैंने आपको बोला बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि ये लो पे क्रिएट होगा, बॉटम पे होगा, सपोर्ट पे होगा, यानी कि हैमर बनने से पहले वाला जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड होगा। ये बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, और हाई ब्रेक होगा तभी बाई होगा। ठीक है। तो हम लोगों ने क्राइटेरिया अभी देख लिया। तो मैं हैमर को पढ़ाने से पहले आप लोगों को 2-3 चीज बताता हूँ, सुन लीजिए। स्टॉक मार्केट पे आपको कैंडलस्टिक हर एक जगह पे मिलेगा, क्योंकि मार्केट तो पूरी कैंडलस्टिक की खेल है। आपको पता करना है, डिसाइड करना है कि मैं कौन सा एरिया में कैंडलस्टिक मिलेगा तो ट्रेडिंग पे एंट्री लूंगा, चाहे बुलिश चाहे बेयरिश। ये आपको हमेशा पता रखना है, क्योंकि इस मार्केट पे अगर आपका एंट्री गलत हुआ तो आपका पास दूसरा रास्ता नहीं है, लॉस हो। इसको याद रखना। तो आपको ट्रेडिंग ऐसे ही करना है कि आपको सारा चीज़ पढ़ाई करने के बाद पता हो जाएगा, तब आप उसका बैक टेस्टिंग करोगे, पेपर ट्रेडिंग करोगे, उसके बाद आप मार्केट पे एंट्री लोगे। इसका मतलब ये नहीं कि पेपर ट्रेडिंग पे पढ़ा रहोगे, क्योंकि आप लाइव पे जब तक आओगे नहीं मार्केट में, लाइव मार्केट में जब तक ट्रेडिंग नहीं करोगे तो आपके लिए ट्रेडिंग करना मुश्किल हो जाएगा। डर जो अंदर को कटेगा नहीं, और मार्केट है, लॉस तो लेना ही है। ठीक है। तो मैं आगे प्राइस सेक्शन पे ये सारा चीज़ आपको बढ़िया से समझाऊंगा। आज हम लोग जो पढ़ेंगे इस पैटर्न का नाम है हैमर। अभी हम लोग देखेंगे कि हैमर क्रिएट कहाँ होता है, इस पे लॉजिक क्या है, कब हम लोगों को हैमर बनता है, और हम लोगों को बनने के बाद क्या करना चाहिए। ठीक है, इसको आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलिए चलते हैं बोर्ड पे। हम लोग बोर्ड पे जाके देखेंगे, सेम डोजी की तरह ही है, बट डोजी से ये थोड़ा अलग है। तो हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। टाइम फ्रेम हम लोग ले लेते हैं 2 ठो या 4 ठो ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लेते हैं। ओके। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, आप मान लीजिए ये 9:15 हो गया,
ये मान लीजिए 12:15 हो गया, ये 2.5 और ये 3.5। आपको मैटर शायद क्लियर हो गया है जो मैंने डोजी पे दिखाया था, जो डोजी पे दिखाया था। बट आज हम आपको जो दिखाएंगे ये हैमर है। तो आपको देखना क्या है कि मार्केट जैसे ही ओपनिंग हुआ नीचे चला गया ऐसे, यानी कि ओपनिंग प्राइस 100 पे है, क्लोजिंग दे दिया 50 रुपीज़ पे। आपने ये सीनरी देखा, देखने के बाद आपका व्यू ये है कि मार्केट का ट्रेंड जो है बेयरिश है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, सेलर अभी हुआ है, तो अभी तो क्लोज ओपनिंग से नीचे हुआ है। आपने 12:15 पे क्या देखा कि हाँ मार्केट ओपनिंग तो हुआ था 50 पे, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस हुआ कि मार्केट ने 2-2.5 घंटे के बाद क्लोजिंग कहाँ दिया, 80 पे दे दिया और 50 इनका लो था। ये आपने देख लिया, ये सीनरी मार्केट ने बना दिया। तो आपको लगा कि हाँ 2-2.5 घंटा बाद मार्केट में बायर थोड़ा आया और क्लोजिंग जो है थोड़ा सा अच्छा ऊपर पे किया है, कि जो क्लोजिंग पहले था यानी कि 50 रुपीज़ उससे ऊपर पे हुआ। 2:30 बजे आप क्या देखोगे, डोजी बना दिया, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम है और लो इनका 50 है। तो 2:30 बजे तक मार्केट ने अपना सेंटीमेंट को चेंज किया, यानी कि पहले बियरिश था, उसका बाद टाइम का साथ साथ बायर एक्टिवेट हुआ और बायर मार्केट को अपना हाथ पे लेके कंट्रोल कर लिया, क्योंकि सेलर का पावर नहीं था। पावर होता तो क्लोज नीचे होता, 50 का नीचे होता, सस्टेन नहीं हुआ। सेलर भले ही मार्केट को डाउन किया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, बायर ने मार्केट को सस्टेन कराया ऊपर। और 2:30 बजे क्या चेंज हुआ, आपने मार्केट पे डोजी देखा 2:30 बजे, आपने मार्केट पे डोजी देखा 2:30 बजे, जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग सेम था। 100 रुपीज़ पे ओपनिंग था और क्लोज 100 पे था। बट 3:30 बजे इनका टोटल कहानी चेंज हो गया और मार्केट ने सीधा ऊपर जाके क्लोज करा दिया, यानी कि 120 रुपये पे, और यही हो गया हैमर। तो आप देखो दिन भर मार्केट पे बायर और सेलर का फाइट हुआ, लास्ट में बायर जीत गया, क्योंकि ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ऊपर की तरफ हुआ। जो मैंने पहले ही कैंडल स्टिक का एग्जांपल के आपको बता देता हूं, जब मार्केट में ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंट होता है, यानी कि ओपनिंग से क्लोजिंग ऊपर की तरफ होता है, मीन्स बुलिश। भले मार्केट 9:15 में बियरिश था, लेकिन 3:30 में बुलिश हो गया और पूरा कैंडल पे बायर आ चुका है, क्योंकि हम लोगों ने डोजी पे क्या देखा, ओपनिंग क्लोजिंग सेम सेम है। बट हैमर पे क्या हुआ, क्लोजिंग 100 का भी ऊपर हो गया, मतलब टोटली बायर एंट्री मार चुका है यहाँ। ठीक है, ये हो गया हैमर। ठीक है, तो अभी चलिए हैमर का फुल हम लोग को करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोगों ने हैमर देख लिया, ये हम लोगों ने हैमर देख लिया, जिसका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस और लो हम लोगों ने मार्क कर लिया। तो अभी हम लोग क्या देखा कि इनका जो बॉडी है ये स्मॉल है, किसकी तुलना में, शैडो, यानी कि इनका जो लोअर प्राइस रिजेक्शन है, लोअर प्राइस रिजेक्शन, लॉन्ग लोअर शैडो, कुछ भी बोल सकता है, काफ़ी बड़ा है, उसकी तुलना में बॉडी जो है स्मॉल है। और जब ऐसे सीनरी होता है, ये होता है एक परफेक्ट हैमर। ठीक है, तो आप लोगों को हैमर का लॉजिक मैंने दिखा दिया कि बायर और सेलर का बिहेव कैसे होता है और सेलर से धीरे धीरे बायर मार्केट को कैसे अपना हाथ पे ले लेता है। ये मैंने हैमर आपको दिखा दिया। अभी ये बात है कि हैमर बनता कहाँ है, तो हैमर जो है ये बनेगा हमेशा मार्केट की बॉटम पे, हमेशा हैमर जो है ये मार्केट का बनेगा बॉटम लाइन पे, यानी कि हैमर बनने से पहले वाला जो ट्रेंड है ये डाउन ट्रेंड होगा, ये जो ट्रेंड होगा ये होगा डाउन ट्रेंड, ये होगा डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये हो गया हैमर का एक अच्छा खासा एग्जांपल हम लोगों ने दे दिया। नेक्स्ट, तो दो चीज़ हम लोगों को मिलाया, हैमर बना बॉटम पे और हैमर बनने से पहले वाला जो ट्रेंड था वो हो गया बियरिश ट्रेंड, ये दोनों पता कर लिया। 3, वॉल्यूम हाई होना चाहिए,
हाई वॉल्यूम होगा, क्योंकि हैमर पे हाई वॉल्यूम है, इसका मतलब मार्केट पे इंटरेस्टेड जो है बायर है और ऑफसाइड मार्केट पे, क्योंकि मार्केट नीचे से रिकवरी कर रहा है तो वॉल्यूम हाई हो गया। नेक्स्ट क्राइटेरिया कि मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव होना चाहिए, तो भी तो हैमर पे बाइंग करेंगे। अगर मार्केट नेगेटिव हो गया, कोई न्यूज आ गया, कोई यूक्रेन रशिया का मान लीजिए वॉर स्टार्ट हो गया, तो मार्केट पे चाहे कितना भी हैमर मिल जाए आपका वर्क नहीं करेगा, और आप सिंगल हैमर को देखते हुए मार्केट पे ट्रेड नहीं कर सकते, आपको अदर्स मल्टी कंफर्मेशन का सब ट्रेड करना है। क्लियर? मल्टी कंफर्मेशन का साथ आपको मार्केट पे ट्रेड करना हो गया। अभी हम लोग क्या देखेंगे कि जहां हैमर बना, क्या इससे पहले मार्केट यहां से ऊपर गया है? अगर गया दैट्स गुड, दैट्स गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मार्केट यहां से ऊपर गया यानी कि यहां बायर है, यहां भी बायर है। आपका काम होगा जब नेक्स्ट कैंडल होगा वो हैमर का ऊपर पे क्लोजिंग देना बहुत ज्यादा, सॉरी हैमर का नहीं, हैमर का जो प्रीवियस रेड कैंडल इसका ऊपर पे क्लोजिंग होगा तभी आपका यहाँ एंट्री होगा, और एंट्री होगा कैंडल क्लोजिंग का बाद। क्योंकि आप अगर रनिंग कैंडल पे एंट्री ले लोगे, आप अगर रनिंग कैंडल पे एंट्री ले लोगे तो चलती ट्रेंड पे आप चढ़ रहा है, क्योंकि आप ले लिया, कोई न्यूज या सडनली मार्केट नीचे की तरफ चला गया तो आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, लॉस भी जा सकता है। इसलिए कैंडल को क्लोज होने दो, उसका बाद एंट्री लो, तो मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, तो हम लोगों को जो हैमर मिलेगा, हम लोगों को जो हैमर मिलेगा, प्लीज, हम लोगों को जो हैमर मिलेगा, हम लोगों को करना क्या है, इस हैमर का थ्रू, हम लोगों को इस हैमर का थ्रू क्या करना है, हम लोगों को इस हैमर का थ्रू सबसे पहले हम लोग को एरिया देखना है कि हैमर कहाँ बना, बॉटम पे बना। बॉटम पता कैसे चलेगा कि इससे पहले मार्केट ऊपर गया तो गुड। ठीक है, अभी आपको क्या क्या चीज़ इस पर चेक करना है। तो जब आपको हैमर मिल गया, जब आपको मार्केट पे हैमर मिल गया तो आपको क्या क्या देखना है। तो फर्स्ट आप यहाँ देखोगे, हैमर जब आपको मिलेगा मार्केट पॉजिटिव होगा, नंबर 1, सेक्टर पॉजिटिव होगा। ठीक है, सेक्टर पॉजिटिव होगा, एंड स्टॉक, आप पर्टिकुलर जिस स्टॉक पे ट्रेड कर रहे हो वो भी पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट, हाई वॉल्यूम, क्लियर, वॉल्यूम हाई होगा। नेक्स्ट आप क्या चेक करोगे, हाई वॉल्यूम का साथ साथ आप ये चेक करोगे कि हैमर जहां हुआ, इफ क्रिएट हैमर, जहां हैमर बन रहा है उससे पहले वाला जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड होना जरूरी है, यानी कि हैमर क्रिएट ऑन बॉटम लेवल। ठीक है, ये क्राइटेरिया हम लोगों का मैच होना चाहिए, तब हम लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये एक बुलिश हैमर है और हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन आपको मार्केट पे हैमर दिखाई दिया, बाकी सारा क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है, तो वो हैमर का भी परफेक्ट नहीं होगा। और आप लोग पीछे पढ़ा रहे, साहब ने तो शेयर तो पढ़ाया है कि हैमर का बाद मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन हम लोगों ने लिया बट फेल हो गया। आपको हैमर का साथ साथ ये सारा क्राइटेरिया देखना है, मार्केट सेक्टर, हाई ग्लोबल मार्केट, वॉल्यूम देखने के बाद आपको मार्केट पे एंट्री देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हैमर का, कि जहां हैमर बन रहा है क्या उसका बाद मार्केट का क्या क्या सीनरी है। तो हम लोग चलो पहले डेली कैंडल पे चलेंगे, अच्छा दिखाई देगा अगर होगा तो हैमर। ठीक है, रेड कलर का भी हो सकता है, क्योंकि मैं अभी भी बोल रहा हूँ कलर का कोई इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बट ग्रीन कलर के हैमर मिलेगा वो बेस्ट है, वो बेस्ट है मार्केट के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले हैमर जैसे बन रहा है क्या हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग देख ही लेते हैं। एक्सिस बैंक हमने यहाँ ध्यान दिए थे, एक्सिस बैंक ये एक बैंकिंग स्टॉक है, इस पे हम लोगों का हैमर देखा था, यहाँ चेक कर, यहाँ मिल गया हैमर, दिखाई दे रहा है, ये हैमर। क्राइटेरिया क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग अलग है, ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग का, ओपनिंग से क्लोजिंग प्राइस ऊपर की तरफ है, शैडो लोअर शैडो है, लॉन्ग है। हैमर जहाँ मिला उससे का पहले वाला जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। हैमर जो क्या उस पर वॉल्यूम है, तो बिल्कुल इस हैमर पे वॉल्यूम है, क्योंकि ये जो ब्लैक लाइन देख रहा है ना, इसका ऊपर पे ये वॉल्यूम बार क्लोज है, मतलब वो बिग वॉल्यूम है।
तो इस जो हैमर है इस पर वॉल्यूम भी बिग है। चलो वॉल्यूम को अभी हम लोग ऑफ कर देते हैं, वॉल्यूम का काम हो गया। अभी देखेंगे जहाँ हैमर बना क्या इससे पहले मार्केट वहाँ से ऊपर गया, तो बिल्कुल गया है भाई, यानी कि इस जगह पे बायर है, यहाँ बायर बाइंग कर रहा है। क्योंकि बायर हमेशा यह जो स्मार्ट बायर होता है ना, वो अच्छा बाइंग के लिए ट्रेंड का पीछे नहीं भागता, वो अपना एरिया पे बैठा रहता है, जब मार्केट आता है वो बाइंग स्टार्ट करता है। क्लियर? तो बायर भी हम लोग को मिला और उस एरिया पे हैमर मिला। हम लोग का जो प्रीवियस रेड कैंडल है इसका ऊपर पे जो ये मार्केट सस्टेन हुआ, यहाँ बाइंग होगा, इसका नीचे स्टॉप लॉस होगा, देन देखो मार्केट कितना अच्छा प्रॉफिट देके चला गया। ठीक है, ये हो गया हैमर की एग्जाम्पल। मैं और एक हैमर दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कैंडल स्टिक चारों तरफ मिलेगा, आप देखोगे मार्केट पे, आपको एक बार दिखाएंगे तो भी बढ़िया होगा, क्योंकि थोड़ा सा क्लास अगर लंबा भी चलेगा ना, ये कोई दुख नहीं है। मेरा मकसद है क्लास पे हर एक चीज़ आपको सिखा के छोड़ना। जैसे आप यहाँ देखोगे, यहाँ भी रेड कलर की एक हैमर है, उसका बाद आपको और दिखाएंगे और दिखाएंगे, यहाँ भी एक हैमर है, ये देखो हैमर है, बट ये हैमर वैलिड नहीं है, क्योंकि ये मिडवे मार्केट पे, मिडवे मार्केट पे अगर आप हैमर ढूंढोगे तो आपका प्रॉफिट और स्टॉप लॉस में बहुत डिफरेंट होता है। स्टॉप लॉस कभी कभी ज़्यादा होता है, प्रॉफिट कम होता है। कभी ऐसे एरिया पे ट्रेड नहीं करना, आपको ट्रेडिंग करना है सपोर्ट पे मिलेगा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि ये सपोर्ट है, ये मार्केट का सपोर्ट है। ठीक है, और आपको यहाँ अगर हैमर मिला, यानी कि आपको हैमर मिल गया स्टेशन पे, आप इस हैमर पे चढ़ जाओ, लेकिन जब यहाँ से निकल के यहाँ हैमर मिलेगा तो आपको आधा रास्ता पे हैमर मिल रहा है, क्योंकि आप यहाँ से गिरोगे तो बहुत बड़ा लॉस होगा। इसीलिए यहाँ अगर आपका मार्केट टर्न मारा तो स्मॉल लॉस होगा। इसीलिए हमेशा सपोर्ट और रेसिस्टेंस को आइडेंटिफाई करो और वहाँ ट्रेडिंग करोगे तो आपको रिवार्ड अच्छा मिलेगा रिस्क से ज़्यादा। ठीक है, जैसे यहाँ और दिखाएंगे, अगर मुझे हैमर दिखाई देगा, चलो कोई और एक स्टॉक ले लेते हैं, हम ऐसे बजाज ऑटो ले लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ एक बजाज ऑटो का स्टॉक ले लेंगे और यहाँ हम लोग हैमर ढूंढेंगे। तो आप देखो यहाँ भी रेड कलर की एक हैमर है, दिख रहा है ना, यहाँ भी एक रेड कलर का हैमर, ये भी वैलिड है क्योंकि लॉन्ग लोअर शेडो बॉडी से शेडो बढ़ा है, उससे पहले का ट्रेंड बेयरिश ट्रेंड है। तो आप क्या करोगे, देखोगे यहाँ भी एक हैमर है, देखो यहाँ भी एक हैमर है, बेयरिश ट्रेंड हैमर, देन मार्केट का यहाँ रेड कैंडल है, इसका ऊपर पे ये वाला कैंडल क्लोज हो रहा है, इस पर बाइंग होगा, इसका नीचे स्टॉप लॉस होगा, देन देखो मार्केट कितना ऊपर चला गया। तो आपको सारा क्राइटेरिया मैच करके ट्रेडिंग पे घुसना है, तो ट्रेडिंग से आपको रिवॉर्ड ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोगों का ओवरऑल जो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न चल रहा है, इस सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न पे ऑलरेडी हम लोगों ने 4 कैंडल स्टिक कवर कर लिया, डोजी का पूरा हो गया और आज हो गया हैमर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न का साथ। तब तक आप लोग ये जो मैंने कैंडल स्टिक आप लोगों को दिया हूँ इसका प्रैक्टिस करो, दोबारा अप्लाई करो, ढूंढो, जितना प्रैक्टिस उतना पैसे, जितना बैठा रहोगे उतना लॉस। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय।